ओम शांति। जनवरी मास का दूसरा दिन है आज। पहले दिन में हमने भगवान के साथ मिलन मनाया, साकार में मिलन मनाया। अभी अव्यक्त और साकार, साकार और अव्यक्त दोनों मिलन हर रोज मना रहे हो। पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं यहाँ बैठी है। सिर्फ भाग्यशाली नहीं, पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं, ऐसी आत्माएं जिन्हों का भाग्य बनाने की जिम्मेवारी स्वयं भाग्य विधाता ने ली है। आपका भाग्य जागृत हुआ भगवान के बने तो जागृत हो गया, परंतु कितना जागृत हुआ और कितना बचा है इसकी जिम्मेवारी भगवान ने आपके भाग्य की जिम्मेवारी ली है। आपका भाग्य बने ना बने ये आपको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता सोच रहा है आपके लिए। आपको अपने आप पे कितना निश्चय है इसकी भी बात नहीं है, क्योंकि भगवान को निश्चय आप पे है। भगवान ने निश्चय किया आपके ऊपर कि ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने बनना ही है। ये भगवान का निश्चय है मुझ आत्मा पर। हमारा निश्चय अपने आप पर कितना है ये हम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, कम होता जाता है, या कुछ ना कुछ परिस्थिति ऐसी रहती है, कभी ऊपर नीचे होता है। परंतु भगवान का निश्चय हम आत्माओं पर कम नहीं होता है, बढ़ता जाता है। रोज वो समझाता जाता है, हमको समझ देता जाता है। हम जितना समझते हैं भाग्य उतना हमें दिखता जाता है, पर एक नेचुरल भाग्य हमारे साथ लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे साथ रहते हैं। कभी सोचा था जीवन में भगवान को मिलेंगे पर वो साथ ही रहने लगेंगे, ये नहीं सोचा था। भगवान से मिलेंगे कुछ घड़ी के लिए, चलो करके बातचीत कर लेंगे, पर वो साथ ही रहने लगेंगे ये नहीं सोचा था। आपकी पालना स्वयं आके करेंगे ये नहीं सोचा था। आपके निमित्त स्वयं सारा ड्रामा बनाएंगे ये नहीं सोचा था। आप पर आई हुई हर परिस्थिति का निवारण स्वयं आके करेंगे ये नहीं सोचा था। तो जब ये सब नहीं सोचा था तो हम क्या थे? कुछ थे? कुछ नहीं थे। आज भाग्य विधाता स्वयं हमारा है, और जितनी उनों के पास सर्व शक्तियां हैं वो हमारी हैं, पर इस्तेमाल करना इसमें हम सब नंबरवार हैं। हमारे पास पावर्स हैं, पर इस्तेमाल सब नंबरवार करते हैं। कौन सी शक्ति को कब इस्तेमाल करना है इसमें ही हमारा विवेक इस्तेमाल होता है। बस यहीं पे हम सब नंबरवार हो जाते हैं। वरना भगवान ने भाग्य देने में कमी नहीं की है, हमने अपने को भाग्यशाली मानने में कमी की है। उन्हें देने में कमी नहीं की है। हम सब नंबरवार अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। दिन में कोई परिस्थिति आ जाती है तो सोचते हैं शायद पता नहीं कौन से कर्म में जो परिस्थिति आई है, शायद पता नहीं कौन सी बात है जो ये विघ्न आया है। कभी ये नहीं सोचा विघ्न उसी के सामने आता है जो उसको पार करना जानता है। वरना तो घर में रहते हुए बच्चे भी होते हैं जिनको कुछ पता नहीं चलता, अबोध बालक होते हैं, कुछ एहसास नहीं होता। परिस्थिति आई होती है घर पर, बड़ों के ऊपर, छोटों को तो अनुभव भी नहीं होता। तो सोचो विघ्न आया, इसका अर्थ ये हुआ हम मैच्योर हो रहे हैं।
बाबा के कंधे से कंधे मिलाकर हम चलने वाले जिम्मेवार हैं। इसीलिए कोई बात आई है, किसी को सामना करना है, किसी को सहन करना है, किसी को कोई बात सहन करके समा जानी है, रूप बदल देना है और दूसरों के वाइब्रेशन बदलने हैं, ये सब करना है। हम यहाँ पे जीवन जी रहे हैं, बहुत सहज सा जीवन, जिसमें सहजता इतनी है कि जास्ती सोचना ही नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ बाबा ने पिरो पिरो के दिया है। खाने के लिए भी ज्यादा नहीं सोचना पड़ता, बनाने के लिए भी ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, हर बात के लिए सोच नहीं चलानी पड़ती। और दुनिया में देखो, खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए कितना सोचना पड़ता है। और हमें पूरे ठाट बाट के साथ परमात्मा मिला भी है और हमारी जिम्मेवारी भी निभा रहा है और हमारी पालना भी कर रहा है। और जो आत्माएं हमारे साथ जुड़ी है उन्हों की भी पालना हो रही है। क्योंकि अगर आपकी पालना होगी और आपके साथ रहने वालों की पालना नहीं होगी तो भी आपकी संकल्प चले जाएंगे, तो आपको दुख होगा। तो संगम पर आप दुखी ना रहो, इसे जहां आप रहते हो ना वहां के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपको बाप मिला तो आपसे जुड़ी हुई हर चीज सही हो जाती है। तभी तो आप पद्मा पदम भाग्यशाली कहेंगे अपने आप को। ऐसे कैसे आपका भाग्य उदय होगा? अकेले अकेले तो कोई भी अपने आप को खुश नहीं रख सकता ना, उसके आसपास सारा माहौल खुशनुमा होना चाहिए। अब ऐसे अगर सोचा जाए कि सतयुग हर एक के लिए इंडिविजुअल बन जाए, एक एक का अपना एक स्वर्ग हो, जैसे दुनिया वाले कहते हैं अमीर है तो स्वर्ग है, गरीब है तो नरक है, ऐसा नहीं है ना। जब ओवरऑल प्रकृति भी आपको पूरा सहयोग देने लगेगी, पांचों तत्व आपके साथी हो जाएंगे, तब कहेंगे कि स्वर्ग में आ गए। तो बाबा हमारे भाग्य के गीत गाते हैं। हम कितने गाते हैं? ब्रह्मा बाप समान हमको जीवन जीना है, बनना 8 दिन तक सुनते आए हो। कल बाप दादा ने कहा है जीना है, माना उनके समान हमको जीवन जीना है। जैसे उन्होंने अपना जीवन जिया वैसा हमको जीना है। जैसे उन्होंने अपने संकल्प, अपने बोल, अपने कर्म सब सफल कर लिए, तभी कर्मातीत हुए, सब सफल हो गए। तो सोचो, जिनके संकल्प, बोल, कर्म सफल होने पर देखो आज हमें क्या लक्ष्य मिला है? फॉलो फादर। तो बाप ये कहे कि फॉलो इसको करो, फॉलो इसको करो, ये तो भाग्य की बात हो जाएगी ना। कि इसका अर्थ क्या होगा कि आप अच्छे चलते हो, श्रीमत पर चलते हो। तो हम एक ही को देख के फॉलो करेंगे ना। तो अभी जीना है ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा बाबा का जीवन कैसा था? न्यारा था, प्यारा था, आज बाबा ने जो सीखा, माना सबके बीच में भी थे और किसी के बीच में भी नहीं थे। सब उनके थे और वो किसी के भी नहीं थे। अर्थ समझ में आया? माना बुद्धि से इतना न्यारापन, और जब निभाने की बात आए तो साथ खड़े हैं, और जब अलग होने की बात आए तो पीछे हैं। इतने न्यारे और प्यारे। ऐसी अवस्था बनाने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, क्योंकि हमें ब्रह्मा बाप समान जीना है। क्या करना है? जीना है। तो आज किस किस ने अभी तक 6 बजे तक चेकिंग की कि ब्रह्मा बाप समान मेरे संकल्प, बोल, कर्म, उठना बैठना, इसके लिए चेकिंग की या नहीं की? जिन्होंने की वो हाथ खड़ा करे। जिन्होंने सच में चेकिंग की अपनी कि अरे ये है कि नहीं है, जिन्हों को अंदर ये विचार उठे, बात बात में उन्हों को घड़ी घड़ी याद आ रहा था, याद अपने को कराना नहीं पड़ रहा था, आ रहा था, अपने आप आ रहा था, ये तुम कर रहे हो, ये ब्रह्मा बाप समान है, नहीं नहीं बाबा ऐसे थोड़ा करते, तुम ऐसे कर रही हो, ऐसे ऐसे विचार आ रहे थे। तो जिन्हों को आ रहे थे वो फिर से हाथ खड़ा करे।
अच्छा, बहुत अच्छा। तो आज तो पहला दिन था, क्योंकि बाबा ने जो हमको दिया है, समय दिया, उसमें आज पहला दिन था। तो आपको अपनी स्थिति में फर्क नजर आया? फर्क नजर आया? हाँ। तो इसी तरह से ब्रह्मा बाबा को देखते जाना है, नैनों में समाते जाना है और वैसे लक्षण धारण करते जाना है। तो देखो, 2 जनवरी 2017 आपको सुबह सुबह एक वरदान मिला है। मुरली में आता है ना वरदान। और जो तपस्वी मूर्त बनने का जो दिया था, वो याद है किसी को? देखो, जनवरी मास है, तो जो साधारण कर्म हम करते थे वो नहीं करने हैं, जो विशेष इस पढ़ाई में कर्म होते हैं वही करने हैं। जो विशेष इस पढ़ाई में कर्म होते हैं ना, वही करने हैं। हमको ये 21 दिन का जो हमें लक्ष्य लिया है, उसमें हमको ये धारण करना है कि हमें जो साधारणता है वो खत्म करनी है। अपने आप को उस पर्सनैलिटी में जीना है जिस पर्सनैलिटी में ब्रह्मा बाप जीते थे। ठीक है, फॉलो करना है, कॉपी करना है और जीवन जीना है। तो 2017 में हमको इनके समान जीना है। बनना बाद में आएगा, पहले जीना है। तो इसलिए मूल रिवीजन करनी बड़ी जरूरी है। तपस्वी मुहूर्त में क्या था? लगन में मगन, भोजन याद में, एक की याद में, खाना भी बनाना भी, और चलते फिरते याद, और क्या था? ऐसे याद रखना होता है। पॉइंट को अपनी बुद्धि में से फिक्स कर लो कि 1 या 2 बार भी आपने सुना हो या पढ़ा हो तो वो फिक्स हो जाए। लगन में मगन, वतन की सैर, और चलते फिरते याद, खाना बनाते खाना खाते याद। तो ये हो गया कर्म योग स्थिति। हाँ, ये हो गई कर्म योग स्थिति। माना तपस्वी मुहूर्त व्याज जो था विशेष बात, ये कर्म योग स्थिति जैसे हो गया ना। समझ गए? तो तपस्या का अर्थ भी समझाया कि ऐसे माना भोजन करते हुए याद करेंगे तो ये भी तपस्या है। तो तपस्या ऐसे ही समझते थे ना, ऐसे समाधि लगा के तपस्या करना, है ना। तो बाबा ने कहा भोजन अगर याद में खाते तो यह भी एक तपस्या है। ओके, तो अभी वरदान रिपीट करते हैं। परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। देखो, मुरली का सार, मुरली का वरदान सब ऐसे ही आ रहा है जैसे आपको बाबा ने दिया है ना कार्य। तो ऐसे अभी हमें परमात्मा श्रीमत मिली है ना। श्रीमत क्या मिली है? कि हमें ब्रह्मा बाप समान जीना है। ठीक है, तो हर कदम हमारा ब्रह्मा बाप समान है, ब्रह्मा बाप समान है या नहीं है, ये हमारी चेकिंग, एक माना चेकिंग हमारे अंदर अंदर होती रहे। तो उससे क्या होगा? वर्षा तो आपका है ही है ना, फिर होगा ना। तो अविनाशी वर्षा जो है ना, उसके अधिकारी हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे नंबरवार अधिकारी नहीं बनना है, अधिकारी बनना है। परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्मा श्रीमत मिल रही है, ये श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। देखो, दुनिया मत लेने जाती है ना, पैसा खर्च करके मत लेने जाती है। पैसा खर्चेगी, मत लेके आएगी। कारण, क्योंकि दिक्कत बड़ी होती है, बिना मत के अगर कोई भी काम कर ले उल्टा उल्टा पड़ जाता है। इसीलिए हमें तो अभी संगम पर क्या मिल रही है? श्रीमत। तो उल्टा कुछ हो नहीं सकता हमारे साथ। तो जो आत्मा श्रीमत पर चलती है ना, उसका तो कल्याण ही कल्याण है। उल्टी चीज दिखाई पड़ेगी लेकिन उल्टी नहीं है, वो उल्टी ही है, क्योंकि श्रीमत का हाथ है उसके साथ। समझ में आया? बात क्लियर हो गई? यह श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के कदम भी उठा नहीं सकते, बिना श्रीमत के। माना हमें हर कदम पर श्रीमत लेनी ही है। अगर हम साफ स्पष्ट होंगे ना, क्लीन और क्लियर, तो हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। अगर अंदर कुछ पेट में और मुंह से कुछ और निकालते हो तो ज्यादा सोचना पड़ता है, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, पता नहीं कैसी बात हो जाएगी। ऐसे ही होता है ना। आपको क्या करना है? सिर्फ श्रीमत पर चलना है। बाकी सारी जितनी संभावनाएं होंगी वो बाबा देख लेंगे। अब वो क्या फर्क पड़ता है? बाकी सब ड्रामा पे छोड़ दो। ड्रामा आपकी साइड में है। सोचो कितनी वंडरफुल बात है, ड्रामा भी आपकी साइड में है, क्योंकि बाबा आपकी साइड में है तो ड्रामा भी आपकी साइड में है। अब ड्रामा कल्याणकारी तब है जब बाबा आपकी साइड में है, वरना ड्रामा भी कल्याणकारी बन जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे चक्कर चलाता है, फिर धर्मराज आके बैठ जाता है।
फिर पता चलेगा। इसलिए ऐसा कुछ आपके साथ ना हो तो क्या करो, हिम्मत का पालन करो, बाबा को अपनी साइड रखो ना, समझे, चिंता नहीं, हिम्मत का पालन करते रहो। ऐसी पालना सत्युग में भी नहीं मिलेगी। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है, हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। नशा चढ़ना चाहिए अंदर है ना, नशा, मेरी पालना स्वयं भगवान ने की है, कोई और कर ही नहीं सकता, कोई और मेरी पालना कर ही नहीं सकता। ठीक है, यह नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। तो ये तो आपको आज क्या मिल गया, वरदान। और वरदान ना अपने आप काम करता है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वरदान का काम ही यही है, ऑटोमेटिक होते रहना, सब काम ऑटोमेटिक। आप अगर ये वरदान अप्लाई करके देखोगे तो ड्रामा आपको सीन दिखाएगा ऑटोमेटिकली कैसे चलता है, बड़ा मजा आएगा। आज का स्लोगन, सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। संपूर्ण पवित्र, इस पर भी बहुत अच्छी डिस्कशन हो सकती है कि संपूर्ण पवित्र क्या होता है। माना जैसे उल्टा पुल्टा कुछ भी सोचते हैं ना, ये भी पवित्रता में खंडित करना कैसे होता है, व्यर्थ सोचना, नेगेटिव सोचना, तो इसे भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते। संपूर्ण पवित्रता की निशानी उसके अंदर माना पॉजिटिविटी बहुत होगी। अब आप देखो अपने अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी नेगेटिविटी है, चेक तो करोगे ना। आज तो बाबा ने बहुत बार कहा है, क्या करने के लिए, चेक करने के लिए। क्या करने के लिए, चेक करने के लिए। तो पहले दिन से ही चेकिंग शुरू हो गई है, ठीक है ना। तो तपस्वी मुहूर्त बनो, तपस्या अर्थात लगन में मगन, विशेष मन बुद्धि की एकाग्रता से अव्यक्त वतन की सैर करो। चलते फिरते भोजन करते भी एक की याद में, एक के साथ में भोजन स्वीकार करना, यह भी तपस्या है। ब्रह्मा बाबा ने क्या फील किया, देखो बहुत जल्दी ही उनके लौकिक पिता ने शरीर छोड़ दिया था, ठीक है, माता ने बहुत समय पहले ही शरीर छोड़ दिया था। तो जो माँ बाप का वो माना जो पालना, उससे बहुत जल्दी ही वो मैच्योर हो गए थे। मालूम है, इस बात को समझ में आता है। ब्रह्मा बाबा के साथ क्या था कि हर डिसीजन उन्हें अपने जीवन का खुद ही करना था। तो जो एक बचपने की और एक जो पालना की वो बात आती है, तो जब बाबा ने प्रवेश किया तो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को माँ बाप रूप में महसूस किया, जैसे हम भी महसूस ही करते हैं ना, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये एक महसूसता है, ये एक अनुभव है। ऐसे तो सारे शरीरों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन माँ माँ की फीलिंग देती है और बाप बाप की फीलिंग देता है। पड़ोसी का माँ बाप नहीं दे सकता ना वो, लेकिन अपने ही माँ बाप ऐसी फीलिंग क्यों देते हैं, उसका रीजन है एक कनेक्शन, प्रकृति का एक कनेक्शन जो आत्मा के अंदर ये नूंदा हुआ होता है। आत्मा के अंदर इस चीज की नूंद होती है कि वो जब वो जन्म लेगी तो जो उसके लौकिक माँ बाप होंगे उसका कनेक्शन उनके साथ, उस प्रकृति के साथ एक ऐसा बेजोड़ ऐसा कनेक्शन होगा जो और किसी की प्रकृति के साथ उनका कनेक्शन ऐसा नहीं होगा। तो जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में प्रवेश किया तो दोनों एक हो गए। हम लौकिक प्रकृति से जन्म लेते हैं, ठीक है ना, लौकिक माँ बाप की प्रकृति से हमारा जन्म होता है। तो पारलौकिक माता पिता ने, क्योंकि ब्रह्मा बाबा बच्चा भी और पत्नी भी, दोनों रूपों से उनकी प्रकृति में शिव बाबा ने प्रवेश किया। जब उनकी प्रकृति में शिव बाबा ने प्रवेश किया तो ब्रह्मा बाबा के अंदर जो वो हम लोगों के अंदर लौकिकता में एक फीलिंग आती है ना माँ बाप की, वो जनरेट होने लगी। तो ब्रह्मा बाबा अपने आप को सिक्योर, जैसे माँ बाप की छत्र छाया में एक सिक्योरिटी फील की जाती है ना, कुछ भी होगा माँ के पास चले जाएंगे, कुछ भी होगा कुछ चीज चाहिए होगी तो बाप के पास चले जाएंगे। तो ये एक ड्रामा में एक वंडरफुल नूंद है। माँ सेव करेगी, बाप दुनिया से सेव करेगा, बचाएगा, दुनिया का परिचय देगा, ये बाप का कर्तव्य है। और जायदाद देकर यानी कि एक स्वावलंबी एक माना स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़ा कर देगा बच्चे को। तो ब्रह्मा बाबा जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो वो जो फीलिंग थी ना ब्रह्मा बाबा के अंदर वो जनरेट हुई, ठीक है। तो शिव बाबा की वो जो फीलिंग है ब्रह्मा बाबा के अंदर जब आई तो माँ बाप के रूप में शिव बाबा मिले ब्रह्मा बाबा को
और ब्रह्मा बाबा ने एक दिन भी जो श्रीमत मिली उसमें पलट के अपनी मनमत नहीं चलाई। उसका कारण ही था क्योंकि ये सरेंडर बुद्धि थे। सरेंडर बुद्धि माना इन्होंने अपने माँ बाप के आगे भी बुद्धि सरेंडर की थी लौकिकता में, और जब पालौकिक माता पिता आ गए तो उनके आगे भी अपनी बुद्धि सरेंडर कर दी। शिव बाबा इनके अंदर आके तो बच्चों को बोलते थे, ठीक है, लेकिन इनके लिए मैसेजेस आते थे, समझ में आया, संदेश आते थे। तो जो संदेश में संदेशी जाएगी वो जो कहेगी तो ये फॉलो करते थे। तो हो गई नहीं डिपेंडेंसी, हुआ कि नहीं हुआ? ये किसकी मानते थे? जो माताएं बहनें जो संदेशी थी उनके द्वारा जो भी शिव बाबा संदेश देते थे तो ये सरेंडर होकर मान लेते थे। इतना सारी संकल्प नहीं चलाते थे, ये थे सरेंडर बुद्धि। क्या थे? सरेंडर बुद्धि। तो फॉलो करना सहज है, लेकिन पहले जानना जरूरी है कि आखिरकार भी ये है क्या पर्सनैलिटी। हमें इनको याद नहीं करना, ये हमें पता है, लेकिन हमें इनका ध्यान जरूर रखना है। कारण क्योंकि ये बन चुके हैं, हमें इन्हें पूजना नहीं है, ये हमें पता है, लेकिन इन्होंने जो कर्म किए वो हम ब्राह्मणों के कर्मों में भी सेम ही आने चाहिए, क्योंकि हम भी ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है। तो हमको जहां पे दिक्कतें आएंगी वो इन्होंने फेस की होंगी। तो इसीलिए मुरली में आता है पहले ये फेस करेंगे फिर हम फेस करेंगे। तो जो जो बीमारियां हमारी निकल रही हैं वो कभी इन्होंने भी फेस की होगी। इन्होंने पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ, जिसके तालमेल से इन्हें सारी चीजें स्पष्ट समझ आने लगी। कभी इन्होंने प्रश्न नहीं किया किसी बात पर, लेकिन हम सब बच्चे प्रश्न करते हैं, इसीलिए ये निश्चिंत रह लेते थे और हम संशय में आ जाते थे। हमारा संशय का कारण हमारे खुद के जनरेट किए हुए प्रश्न है, जबकि हम उस अबोध बालक की तरह रह सकते हैं जिसके घर में कुछ भी हो तो वो खेल में ही रहे, वो खेल में ही रहे, लेकिन अपनी मैच्योरिटी से बाप के कंधे से कंधा मिला सकता है जब वो मैच्योर हो। तो हम अब मैच्योर भी हैं, अब कहाँ हमें बालक बनना है, कहाँ हमें मालिक बनना है, इसके लिए भी किसकी जरूरत है? विवेक की, जज करना। अब ये जजमेंट पावर भी कहाँ से आएगी? योग से। जितनी याद की यात्रा होगी ये सारी चीजें अपने आप ओपन होती रहेंगी। आप प्रश्न करेंगे उत्तर अपने आप आएगा, क्योंकि मुरलियां इतनी सुनी है, उत्तर तो सुन लिए, लेकिन प्रश्न आपके अंदर कब आएगा ये नहीं कहा जा सकता। आपने मुरलियां सुन सुन के इतने सालों से उत्तर सुन लिए, लेकिन आपके सामने कौन सा प्रश्न कब आएगा ये नहीं कहा जा सकता, कौन से साल में आएगा, कौन से महीने में आएगा। अब अगर आपको मुरलियों के वो पॉइंट याद रहेंगे तो जब आपके अंदर कभी ऐसा प्रश्न आएगा या आपके सामने वाला कभी कोई प्रश्न करेगा तो उत्तर अपने आप बाहर निकल के आएगा। समझ गए? तो संशय खत्म, निश्चिंतता आ गई। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा को जानो भी सही कि आखिरकार ये निश्चिंत कैसे हुए, ये कैसे फॉलो कर लेते थे शिव बाबा की हर डायरेक्शन, क्योंकि मानते थे कि हर सीन अच्छे से अच्छा ही है। कितने उतार चढ़ाव आए ये भी कह सकते थे हाय बच्चों क्या करें अब, तो ऐसा भी बोल सकते थे। जैसे माँ बाप कई बार परेशान हो जाते, बोल देते हैं कि ये मुसीबत आ गई अब क्या करें क्या करें। ऐसे बच्चे भी कई बार माँ बाप को ऐसे परेशानी की हालत में देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन ये इनको कभी परेशानी में नहीं देखा, क्योंकि ये अपने माँ बाप के सानिध्य में कभी परेशान ही नहीं हुए, क्योंकि इनके माँ बाप कभी परेशानी के शब्द को ही नहीं जानते। तो क्या ये आपके माँ बाप नहीं है? तो जो ये कर सकते हैं आप नहीं कर सकते? तो बस तो यहीं से शुरुआत करो। तो आज है 2 जनवरी 2017 और जो 17 पॉइंट आपने निकाले हैं वो दिन में सारे चेक करो और अपने आप को ब्रह्मा बाप समान जीना सिखाओ। जो ये कर सकते हैं वो हम क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ फर्क इतना है कि ये जो सोचते थे वो हम नहीं सोचते हैं।
तो इनकी सोच जैसी अपनी सोच बनाओ, फिर देखो परिवर्तन चुटकियों में होता है। ठीक है, फिर आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगे ये बात मुझे समझ नहीं आती, ये मुझे समझ नहीं आई। आपको ऐसी कोई बात नहीं है जो ना समझाई हो। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक की हर बात जो आपके सामने इमर्ज हो सकती है उस पर समझानी मिल चुकी है। तो फिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको समझ नहीं आई? क्लियर? तो ब्रह्मा बाप समान बनना है तो अभी जीना है, और जीने के लिए इनका जीवन देखना है कि आखिरकार भी इन्होंने जिया कैसे। समझे? हमें इन्हें याद नहीं करना, हमें इनके नाम की माला नहीं जपनी, सिर्फ रिगार्ड रखना है, इतना रिगार्ड कि हमें ये बात समझ में आ जाए कि बाप दादा कंबाइंड स्वरूप में आज हमारे सन्मुख आकर हमें भी वैसा बना रहे हैं। ओके, बाबा की याद में चलते हैं। ओम शांति।